जय हिंद। चलिए देखते हैं आज संज्ञा, परिभाषा, भेद और उदाहरण। संज्ञा, परिभाषा, भेद और उदाहरण। और संज्ञा का मतलब तो आप जानते ही, नाम होता है, कोई भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम देखेंगे शब्द, क्योंकि शब्द से ही संज्ञा बनता है। तो शब्द को सबसे पहले देखेंगे। हाँ, चलिए देखते हैं। शब्द एक प्रकार से वर्णों का समूह होता है। किसका? वर्णों का। वर्णों का ही समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जिससे किसी चीज या वस्तु का अर्थ निकल रहा हो। ठीक है। फिर आगे देखिए, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शब्द वर्णों को जोड़कर बना होता है, जिसका कोई भाव निकल रहा हो, है ना। जैसे अगर आपको लिखना है कामालय, जैसे लिखना है कामालय, तो इसका देखिए एक वर्ण ए है का, एक वर्ण ए है मा, एक वर्ण ए है ला, है ना। इससे मिलकर बना है कमल। लेकिन यही ला का मैं, ऐसे अगर हम लिख दें, ये भी वर्ण ही है, लेकिन इसका कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, कोई अर्थ नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम वर्ण नहीं, इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं, सिर्फ वर्ण कह सकते हैं, इसको हम शब्द कह सकते हैं। तो इस तरह से भाव जहाँ निकलता है वही हम शब्द के अंतर्गत मानते हैं। आगे, और यही चीज़ सेम वाक्य में भी होता है। वाक्य में भी शब्दों का एक क्रम होता है। इसमें वर्णों का क्रम होता है तो शब्द बन जाता है, और उसमें क्या होता है, शब्दों का एक क्रम होता है जो वाक्य बना देता है। लेकिन वाक्य में भी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, है ना। आगे ये देखते हैं, जिसका कोई भाव निकल रहा हो, यहाँ तक हम बता चुके थे। आगे देखिए, आप किसी भी वर्ण को अपनी इच्छा अनुसार जोड़कर शब्द नहीं बना सकते जब तक कि उसका कोई मतलब या भाव या आशय ना निकल रहा हो। कहने का मतलब आप अपने मर्जी से कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं जब तक कि उसका कोई अर्थ ना निकले। इसलिए अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आगे देखिए, पद। पद क्या होता है? ये देखिए, अभी हम संज्ञा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको भी हमको जानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी संज्ञा में आती हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना है। पद। अब देखिए, पद क्या होता है? जब हम शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो वही शब्द पद बन जाता है। वही शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है ना। फिर आगे आइए देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? आप ऐसे ही कोई शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बना सकते, ये तो सही बात है। आपके शब्द समूह व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हो, तभी वह समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है। वाक्य का मतलब होता है शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक भाव प्रकट करता हो, साथ ही साथ व्याकरण के नियमों का पालन भी कर रहा हो, तब उसको हम वाक्य कह सकते हैं। आगे देखिए, पद के प्रकार। पद के 5 प्रकार होते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आगे अव्यय। ये सारे हैं क्या? ऐसे आप देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये पद के 5 भेद हैं, और इसी तरह संज्ञा के भी 5 भेद हैं। आगे उसको हम देखेंगे। अब जैसे पढ़िए, यहाँ देखते हैं, राहुल मंदिर जाएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है, कुत्ता भौंकता है, बेईमानी बुरी बात है, इसका वजन देखो। तो ये 5 अलग अलग वाक्य हैं। 5 अलग अलग वाक्य हैं, और देखिए ये वाक्य अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। और ये शब्द भी अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है। राहुल, वह, कुत्ता, बेईमानी, इसका। अब आगे देखें, इसको स्पष्टीकरण किया गया है। अब देखिए, राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है, ये तो सही है। फिर आगे देखिए, मंदिर एक जगह का नाम है, किसी प्लेस विशेष को ये इंगित कर रहा है ना। पुस्तक एक वस्तु का नाम है, कुत्ता एक जानवर है, बेईमानी भाव विशेष को बता रहा है, वजन से भी भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से जो कोई भाव, कोई
स्थान या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जानवर या किसी भाव विशेष को प्रकट कर रहे हों, ये क्या कहलाते हैं? आपके संज्ञा कहलाते हैं, है ना। और यही पद देखिए ये दे भी दिया है, यही सब पद क्या है? संज्ञा है। संज्ञा पद का अर्थ जिससे किसी नाम, वस्तु या स्थान का बोध हो, कोई संज्ञा है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसका अगर नाम रखा गया है वह क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नाम का मतलब ही संज्ञा है और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। आगे देखिए, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध करा रहा हो। यहाँ देखिए, व्यक्ति का नाम भी होगा, प्राणी का नाम भी होगा, वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, भाव का नाम होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे? संज्ञा होंगे। अब संज्ञा को कैसे पहचाने? अब इसके लक्षण देखिए कुछ दिए गए हैं। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। अब प्राणीवाचक का मतलब क्या होता है? प्राणीवाचक का मतलब वह होता है जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो। जैसे लड़का है, गाय है, शेर है, राहुल है, मायावती है, ममता है, मोर है। ममता, जैसे ममता बढ़िया, लेकिन ये भी नाम में रख सकते हैं। आजकल तो नामों उल्टा सीधा रखते हैं लोग, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ममता हो या ममता हो दोनों सही है। और अप्राणीवाचक में जिसमें जान ना हो, टोटी है, मकान है, साइकिल है, सेब है, नदी है, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। कुछ गिन सकते हैं, कुछ नहीं गिन सकते, इस तरह भी संज्ञा को हम समझ सकते हैं। और इंग्लिश में तो इसी आधार पर डिवाइडेशन भी हुआ है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है कि नहीं। तो गणनीय अर्थात जिसकी गणना की जा सके, जैसे देखिए जानवर है, टोटी है, साइकिल है, हाथी है, केला है, इन सबको हम गिन सकते हैं। लेकिन अगणनीय वाले में क्या होता है, इसमें हम गिन इतना ही सकते हैं इसको। जैसे दूध है, दूध ऐसा कहेंगे नहीं एक दूध दे दो। गुस्सा, एक गुस्सा आया। प्रेम, एक प्रेम हुआ। दर्द, एक दर्द हुआ, ऐसा तो होता नहीं। बहुत दर्द हुआ, बहुत प्रेम है, बहुत गुस्सा आया। ज़्यादा दूध, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, इस तरह से हम इसको गिनते नहीं है बल्कि मापते तोलते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखते हैं, भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा अंग भेद उदाहरण, राम खेल रहा है, राम व्यक्तिवाचक है। सेब में मिठास है, सेब फल का नाम है, ये भी संज्ञा ही है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता एक पशु है, सब संज्ञा के नाम। आगे देखिए परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो हमारे चारों ओर कुछ भी दिखाई देता हो, अथवा आगे दिया है, अथवा जिसका मन से अनुभव किया जा सके, उन सभी पदार्थों को ही संज्ञा कहते हैं। हमने कहा नहीं, इस दुनिया में जितने भी नाम हैं जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, बातें करते हैं, जिसके बारे में बातें करते हो, सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा सार्थक शब्दों में 8 प्रकार में से एक है। सार्थक शब्दों के 8 प्रकारों में से एक है। आगे आइए देखते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे पुस्तक है, पुस्तकें, राम है, राम है तो राम में नहीं होगा भाई, राम का राम में रहेगा। व्यक्तिवाचक में भी परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब में हो सकता है। और कलम है तो कल में, मेज है तो मेजें, कुर्सियाँ, इस तरह से पंखा, जम्मू और केला, इस तरह से। अब आइए संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में सबसे पहले देखेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अमित, सोनिया, तकत, है ना,
ये सब क्या है, नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साइकिल यातायात का एक साधन है, लेकिन नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये मनीला लिखा गया था, कट गया है, मनीला एक शहर है, इसलिए ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं, अपनी एक अलग क्वालिटी रखते हैं। जैसे दो लड़कियां अगर गीता नाम की हैं, तो दोनों जातिवाचक नहीं हो जाएंगी, दोनों गीतवा जो है अलग अलग होंगी और दोनों अलग अलग अपना भाव प्रकट करती हैं, अपना अलग अलग जो है व्यक्तित्व उनका होता है, चरित्र होता है, अलग अलग उनकी क्वालिटी होती है, अलग अलग उनका चेहरा होता है, नाम से क्या होता है, इसलिए दोनों अलग अलग ही होंगे, व्यक्तिवाचक ही होंगे। अब जातिवाचक में देखते हैं, जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करता हो। जब यही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जब समूह में आ जाती हैं, है ना, तो क्या बन जाती हैं, वर्ग या समूह में आ जाती हैं, तो वही जातिवाचक बन जाती। जैसे कोई लड़की है सीता है, सीता मान लीजिए है, किसी का भी नाम हो सीता, और उसका अगर समूह अगर देखें, सीता लड़की होगी या महिला होगी, तो उस लड़की होगी तब भी जातिवाचक, महिला होगी तब भी। राम कोई लड़का हो या कोई व्यक्ति हो या कोई आदमी हो, है ना, पुरुष हो, सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो, जो संज्ञा वो जातिवाचक होता है। जैसे लड़का है, लड़की है, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, सब हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा को दो वर्गों में बांटा गया है, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। हालांकि 5 प्रकार के हम पढ़ते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा डिवाइडेशन अलग तरीके से किया गया, लेकिन हमको हर तरीके से यही देखना है कि 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया गया, जातिवाचक संज्ञा को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में देखिए, द्रव्य का मतलब होता पदार्थ, मटेरियल, और इसमें देखिए धातु का, द्रव्य पदार्थों का, सामग्री का, इन सारी चीज़ों का बोध होता है जो हम खाते पीते हैं, है ना। जैसे रोटी है, दही है, समोसा है, खाने पीने वाली सामग्री, ओढ़ने बिछाने वाली सामग्री, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। या जो ये जेवरात वाली चीज़ें होती है सब, समोसा या सोना है, चांदी है ना, लोहा है, ये सब पदार्थवाचक हो जाएंगे। अब समूहवाचक संज्ञा, या इसको समुच्चयवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह का बोध हो, पूरे समाज का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए सेना एक समूह है, पुलिस भी क्या समूह है, पुस्तकालय अनेक पुस्तकों का समूह है, दल अनेक लोगों को मिलाकर बनता है। इसी तरह देखिए यहाँ पर जैसे समिति है, आयोग है, परिवार है, भीड़ है, जंगल है, ये सब समूहवाचक में आते हैं। ये थोड़ा सा कट गया है क्या, ये थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जैसे दही है, समोसा है, ये सारी चीज़ें समूहवाचक में नहीं आएंगी, ये द्रव्यवाचक में आएंगी, द्रव्यवाचक, ठीक है। यहाँ थोड़ा अलग से ध्यान दीजिएगा इसको, लोहा, ठीक है। ये समूहवाचक संज्ञा 2 बार हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए भाववाचक, ऐसी संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें महसूस करते हैं। जैसे कोई कहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति आम खा रहा हो, आम हुआ तो उसी को मीठा लगेगा ना, लेकिन वो अगर कहेगा कि आम बहुत खट्टा है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक भाव आ जाएगा, खट्टा होगा, भले पीला लग रहा है ना। तो इस तरह से जो भाव आते हैं वो भाववाचक होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का नाम आप लें, आपके दिमाग में भाव आ जाए, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे कोई कहते सुंदरता एक भाव है, तो ये भी लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाव होता है। ऐसी संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, किंतु मन में अनुभव किया जा सकता है
और उन पदार्थों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और साथ ही साथ जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए जवानी, मिठास, मोटापा, ये सब क्या है? भाव है। क्रोध, हर्ष, यौवन, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए कैसे बनता है ये। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा से या सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, मतलब सबसे बनता है। लेकिन इसमें कोई न कोई प्रत्यय जुड़ेगा। प्रत्यय मतलब बाद में, पश्चात में कोई जुड़ने वाला शब्द, ठीक है। तो जातिवाचक से सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा, बच्चा जातिवाचक। यहाँ एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा कि ये जातिवाचक ये है और उससे बना कैसे। बच्चा है तो बच्चा जातिवाचक है, लेकिन उसी में पन जोड़ देंगे तो बचपन, बच्चापन नहीं, बचपन, वो कट जाएगा, मात्रवा टे हट जाएगा तो बचपन हो जाएगा। बूढ़ा, आपा प्रत्यय उसमें जोड़ दिए, बुढ़ापा हो गया। युवा, अन प्रत्यय जोड़ दिए, यौवन हो गया। महात्मा, या जोड़ दिए, महात्मा हो गया, है ना, उसके गुण को दर्शाने लगा। गृहस्थ, या प्रत्यय जोड़ दिए, गृहस्थ हो गया, गृहस्थ। तो इस तरह से ये सारे भाववाचक बन गए। अब देखिए सर्वनाम से, जैसे अपना, तब जोड़ दिए, अपनत्व, है ना। अपना, पन जोड़ दिए, अपनापन। मम, मम है और ता जोड़ दिए, ममता। लेकिन वही ममता जब किसी लड़की विशेष का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। ममत्व, इस तरह से। अहम, धनकार, अहंकार हो जाएगा। अब विशेषण से देखिए, अमीर, ई जोड़ दिए, अमीरी। गरीब, गरीबी। अच्छा, अच्छाई, इस तरह से सब बने हुए हैं। ई प्रत्यय लगाकर या आई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, अच्छाई हो गया। आगे देखिए, मधुरता इसी तरह बना हुआ है। मधुरता, सुंदरता, मधुरिमा, मधुरधनिमा, मधुरिमा। दीन, धन या दैन्य, मधुर धन या माधुर्य, सुंदर धन या सौंदर्य। इस तरह से भी ये सारी चीज़ें आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कैसे कैसे जोड़कर बना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सबको जानना जरूरी है। अब क्रिया से देखिए, लिखाई, क्रिया क्या है? इसमें लिखाई क्रिया हो जाएगा। आवट, प्रत्यय हो जाएगा लिखावट। घबराना, आहट, प्रत्यय हो जाएगा घबराहट। चढ़ना, आई लगा दिए, आव लगा दिए, आवा लगा दिए। देखिए किस तरह से, आई लगाएं तो चढ़ाई हो गया, आव लगाएं तो चढ़ाव हो गया, आवा लगाएं तो चढ़ावा हो गया। तो इस तरह से ये चढ़ना से तीन अलग अलग शब्द बने, लेकिन तीनों भाववाचक संज्ञा ही हैं। इसी तरह दौड़ना है, मारना है, काटना है, खेलना इत्यादि के साथ आप प्रत्यय जोड़ने से क्रमशः दौड़, मार, काट, खेल इत्यादि भाववाचक संज्ञाएं बनती जाती हैं, है ना। आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ दो दो संज्ञाएं होती हैं। जैसे देखिए यहाँ, माँ की ममता अनुपम होती है और ममता 8वीं में पढ़ती है। यहाँ देखिए ममता भाववाचक को इंगित कर रहा, यहाँ आगे आ गया तो व्यक्तिवाचक को, है ना। तो इस तरह से भी ध्यान देना है कहाँ इसका प्लेस कहाँ पर है, कैसे है। जैसे देखिए, भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं, है ना। सचिन का खेल भी अद्भुत है। अब देखिए, अनेक खेल खेले जाते हैं, यहाँ जातिवाचक है और यहाँ सचिन का खेल भी अद्भुत है और यहाँ भाववाचक हो गया, है ना। दोनों शब्दवा अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। आगे देखिए, पूजा पूजा कर रही है,
अब देखिए ये पूजा क्या है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ अंडरलाइन करेगा कि इस पूजा का मतलब क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और पूजा पूजा कर रही है तो ये दूसरा वाला पूजा भाववाचक हो जाएगा। ठीक है। अभिकारी अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। आप देखिए जैसे दूर, ई प्रत्यय लगा दिए दूरी हो गया। निकट, ता प्रत्यय लगा दिए निकटता हो गया। ये अव्यय शब्द हैं सब। दूर है, निकट है, नज़दीक है, समीप है। ये समीप वाला बहुत महत्वपूर्ण है। समीप में या जोड़ दिया समीप हो गया, नज़दीक में ई जोड़ दिया नज़दीकी हो गया, है ना, इस तरह से। अब स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा जैसे सुख दुख, प्यार प्रेम स्नेह, रोग मेल, भूख प्यास, सुरक्षा, ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसमें कुछ जुड़ता उड़ता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा कट गया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। सुख है, दुख है, प्रेम है, प्यार है, स्नेह है, रोग है, मेल है, ये सब कोई देखा नहीं है, बस इसके भाव होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, थोड़ा आप लोग को बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। सुख है, दुख है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, रोग है, मेल है, भूख है, प्यास है, सुरक्षा है, ईर्ष्या है, जन्म है, मृत्यु है, मरण है, जीवन है, ये सब। जैसे कोई कहता है मुझे प्यास लगी है, ये नहीं कोई कहता है 4 किलो प्यास लगी है, 1 प्यास लगी, 2 प्यास लगी है। सिर्फ महसूस लोग कहते हैं, कितना लगा है कितना नहीं लगा कोई माप सकता है, ज़्यादा लगा है कम लगा है। तो इस तरह से यदि इन शब्दों के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो नया शब्द विशेषण बन जाता है। जैसे सुख, तो ई लगा देंगे सुखी हो जाएगा, दुख दुखी हो जाएगा, प्यार आ लगा देंगे प्यारा, ईर्ष्या और आलू लगा देंगे ईर्ष्यालु। संज्ञा के अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण में, अंग्रेजी व्याकरण के अनुकरण पर हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के निम्न 2 भेद और स्वीकार किए गए हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय की स्थिति को प्रकट करता है, ये तो वही चीज़ हो गया भाई, वही चीज़ है सब। आगे चलिए, समुदायवाचक जैसे कक्षा है, भीड़ है, टीम है, दल है, टोली है, ये बात वही है, बस फंसाने के लिए उल्टा सीधा करते हैं। दल है, टोली है, झुंड है, मंडली है, जत्था है, सभा है, गुच्छा है, ढेर है, संगोष्ठी है, कुंज है, गिरोह है, आयोग है, सम्मेलन है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका समुदायवाचक या समूहवाचक, बात वही है सब। द्रव्यवाचक इसको भी बता ही चुके हैं, सोना है, चांदी है, शीशा है, जस्ता है, पीतल है, पारा है, घी है, पेट्रोल है, डीजल है, सब उसी से है। अब देखिए कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः व्यक्तिवाचक में आते हैं, परंतु प्रयोग किए जाने पर अपने अपने गुणों वाले अन्य अर्थ को भी प्रकट करते हैं, वहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे देखिए आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं। अब सीता सावित्री मौजूद हैं, इसका मतलब उनके जाति विशेष को। गणेश तो आज भी विभीषण हैं। अब देखिए गणेश को तुलना कर दी गई, जब तुलना कर दी जाती है तो कोई न कोई जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। फिर आगे देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूलतः जातिवाचक संज्ञा पाई जाती है, परंतु वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग में आते हैं। अब जैसे देखिए पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी को इंगित करा, लेकिन पंडित जाति को नहीं इंगित, नेताजी। अब नेता जाति को इंगित नहीं, बल्कि उनका एक उपनाम था सुभाष चंद्र बोस का, सरदार। सरदार देखिए ये क्या है, जाति है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहा है ना। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है, एक वचन में ही प्रयोग में आता है। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन प्रयोग कर दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। बहुवचन अगर उसको बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मोबाइल क्रांति से अब दूरियां ही नज़दीकियां बन गई हैं, ये क्या हो गया, अब जातिवाचक हो गया। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, जातिवाचक बन गया है, यानी कई लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो ओकारांत बहुवचन में प्रयोग में आते हैं,
या प्रयुक्त कर दिए जाते हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जातिवाचक बन गया। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, जातिवाचक बन गया। देश में बेईमानों की कमी नहीं है और सही है, तो ये क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और इसमें हमने काफ़ी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट भी किया था। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और जो देखिए इसमें समझ में नहीं आया होगा या आपको कोई डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। फिर हम अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक पर हिंदी के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि हिंदी पर वीडियो नहीं बन पा रही हैं, तो हिंदी पर भी हम कुछ वीडियो आपको देंगे जो अच्छे होंगे और साथ ही आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।